हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब आप कभी भी प्रोडक्शन अगर करो तो उस प्रोडक्शन से आपको जो रिजल्ट मिलता है दैट इज़ अ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट आप किसी न किसी सेलिंग प्राइस पर कस्टमर को सेल करते हो, लेकिन उस सेलिंग प्राइस के पीछे छुपी होती है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट। अगर आप कोई एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये माइक, अगर आप इसकी माइक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 200 रुपीज़ है तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 200 कहाँ से आता है? उसकी कॉस्ट से आता है। इसका रॉ मटेरियल कितना है, मैंने लेबर को कितनी वेजेस पे करी हैं इसको एक पीस को बनाने के लिए, फिर फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो यहाँ से हम लोग का मिलकर बनता है कॉस्ट। अब किसी भी बिजनेस की अगर मैं कॉस्ट को डिवाइड करूँ तो वो कॉस्ट मेरी होती है 3 टाइप्स की। सबसे पहले होता है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब सब कुछ मिला लो तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें कितना पड़ती है, सब कुछ हर एक एक्सपेंस मिला लो आप, उसमें लेबर का एक्सपेंस, रॉ मटेरियल का एक्सपेंस, फिर उसके बाद मशीन में कितना आपको मतलब फ्यूल वगैरह मशीन का कितना लगा, पावर, एवरीथिंग सब कुछ मिला लो, उसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट भी डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बार रेंट पर बिल्डिंग ले ली है, अब आप संडे के दिन अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि संडे का आपका रेंट नहीं लग रहा है। रेंट आपने पूरे 30 दिन का एक साथ भरा है। किसी भी दिन अब आप प्रोडक्शन करो चाहे नहीं करो वो रेंट आपको पे करना ही। तो रेंट इज़ वन ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन कुछ हमारी कॉस्ट ऐसी होती है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, अगर आपने संडे के दिन प्रोडक्शन नहीं किया है तो आपका रॉ मटेरियल भी खर्च नहीं होगा। या आपको हो सकता है अगर आप डेली वेज वर्कर्स रखते हो तो आपको संडे की वेजेस भी नहीं पे करनी पड़ती। तो इस तरीके के कॉस्ट जो हमारे प्रोडक्शन के साथ चेंज होते जाते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दें तो हमारा बन जाता है टोटल कॉस्ट। ये इसका डायग्राम है। इसका डायग्राम देखिए कैसे है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है तो इसका डायग्राम, इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो TVC है वो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती जाएगी तो इसका अपवर्ड मूविंग एस शेप्ड कर्व रहता है, इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व। और जो टोटल कॉस्ट होगी वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की तरह इसका कर्व होगा, लेकिन वो जीरो से चालू नहीं होगा। टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो तो भी फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको लगती ही है, भले TVC जीरो। TVC का कर्व हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, TFC का कर्व एक पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होता है। इस वजह से TC का कर्व हमेशा एक पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होता है, बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन यू आर इनकरिंग सम कॉस्ट एंड दैट इज कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपका TFC और TVC का सम रहता है, इस वजह से आपका टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज TFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो दिस वाज अबाउट टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। एवरेज कॉस्ट का सिर्फ एक फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आप जितनी मैन्युफैक्चर कर रहे हो। थर्ड है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब पहले आप 1 यूनिट बना रहे हो आपको 10 रुपये लग रहे हैं, आप सेकंड यूनिट बना रहे हो आपको 18 रुपये लग रहे हैं। तो जब आप एक एडिशनल यूनिट बढ़ाते जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगती है? दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर आप जैसे फर्स्ट यूनिट बनाने में आपको 20 रुपीज़ लग रहे हैं, सेकंड यूनिट बनाने में आपको 18 रुपीज़ लग रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस जितना भी आ रहा है वो आपका हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट। सो दिस वॉज अबाउट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉस्ट फंक्शन। अब अगर मैं देखूं कॉस्ट फंक्शन का मतलब कि कॉस्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कॉस्ट बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक क्वांटिटी और एक प्राइस। कितना प्रोडक्शन कर रहे हो और एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, या कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और एक फैक्टर को आप कितना पे कर रहे हो। ना व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? किसी भी प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यू अलोन कैन नॉट डू प्रोडक्शन, यू नीड लैंड, यू नीड लेबर, यू नीड मशीनरी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो क्वांटिटी कितना आप रॉ मटेरियल, कितना आप सब कुछ यूनिट्स यूज़ कर रहे हो और प्लस एक यूनिट की प्राइस कितनी है। तो प्राइस और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है आपका किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि कॉस्ट फंक्शन क्या है तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है और इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? कि कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस। इसमें आप एग्जाम्पल लेकर एक एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमें मीनिंग पढ़ना है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का।
व्हाट इज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जब आप एक साथ बल्क में प्रोडक्शन करते हो तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक दिन में एक पेन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो वो पेन मुझे पड़ रही है 20 रुपये की, लेकिन अगर मैं एक दिन में 20 पेन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो मुझे हर एक पेन पड़ती है 10 रुपये की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप ज़्यादा सामान बल्क में बनाओगे तो आपको ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और अगर मैं बात करूँ बड़ी बड़ी बिजनेसेस की जो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाले कॉन्सेप्ट से ही हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो दिस वॉज अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड कॉस्ट। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।